बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और मैं इस वक्त ये अडयाला जेल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये पीछे आपको अडयाला जेल नज़र आ रही है, ये उसका गेट है। मैं अभी वहाँ से निकल के आया हूँ। अंदर अलकादर ट्रस्ट का जो नैब का रेफरेंस बनाया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उसकी समाअत हो रही है। 2 गवाहियाँ अभी तक भुगत गई हैं, उन पर जरा भी मुकम्मल हो गई है, 3 और रहती हैं। तो इसका मतलब है कि जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी 3-4 2 ढाई घंटे और लगेंगे। लेकिन खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। पूरी उनकी लीगल टीम मौजूद थी अंदर। उसमें गौहर साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, हामिद खान साहब थे, उमैर नियाज़ी साहब थे, पंचोता साहब थे, सलमान सफदर साहब थे, बुशरा बीवी भी अंदर मौजूद थी। और इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है वो भी मौजूद थी। और बड़ा एक भरपूर सेशन भी हमने देखा। मुकदमे की समाअत हो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब अपने वकला के साथ भरपूर अंदाज में मशवरा भी कर रहे थे। सियासी सूरत हाल पर भी बात हो रही थी। तो आज जो सहाफ़ी थे उनके साथ, हमारे साथ भी उनसे बातचीत हुई। तो जो सवाल जवाब है मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान ने आज बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये अपील करता हूँ कि जो मेरे जो सारे मुकदमात हैं इनकी आप लाइव कवरेज करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये मुकदमात कितने भोंडे हैं और कितने झूठे हैं, और किस तरीके से उन चीज़ों को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की और कोशिश की जा रही है, या मुझे जो सज़ा दी गई है कि वो मुकदमे किस कदर खोखले थे। और ओवरऑल जो उन्होंने गुफ्तगू की, उनसे 2-3 दफ़ा ये पूछा गया कि क्या आप फ़ौज से टकराव करना चाहते हैं। लग ऐसा रहा है, परसेप्शन ऐसा आ रहा है कि आप बिल्कुल जो है वो टकराव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टकराव आप कहते किसको हैं। इस वक्त इस मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातें, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है, वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है। और ये कहना कि धांधली हुई है और इस पर एहतजाज करना, क्या ये कोई टकराव है? और ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम कोई फ़ौज से लड़ना चाहते हैं या हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई है, कतई तौर पे गलत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया था उसके हवाले से बात हुई, उनसे सवाल किया गया कि ये कह रही है फ़ौज के इंतखाबात तो साफ शफाफ हुए हैं, 9 मई के हवाले से कि उनको जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसके मास्टरमाइंड हैं, उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस पे। पाकिस्तान ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलामिया है, अब ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया, तो ये बिल्कुल इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये सारा मामला ख़राब किया है, 9 मई को जिन लोगों ने फ़ौज पर हमला किया, हमारी जो नेशनल इंस्टॉलेशन है उन पर हमला किया, बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं जो फ़ौज ने, जो ये कोर कमांडर्स ने जो कहा है, मैं उसको बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और उन्होंने कहा कि कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, जो ये जो करे सारी बात। मौजूदा सूरत हाल जो है उस पर उन्होंने जो बात कही वो बड़ी एक संजीदा बात थी। उन्होंने कहा ये मशरकी पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। 71 के जो इंतखाबात थे वो बड़े मुनसफाना थे, लेकिन उनके नताइज तस्लीम नहीं किए गए। और अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौम मैंडेट दे चुकी है, कौम अपना फैसला दे चुकी है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वैसी है कि जो मैंडेट है लोगों का वो तस्लीम नहीं किया जा रहा। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या उनका किसी, बाहर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि राजीनामे की बात हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी से रब्ता हुआ, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, मेरी यहाँ पर किसी बंदे से मुलाकात नहीं हुई जो मैं ये कह सकूँ कि कोई रब्ता हुआ। अच्छा, उनसे उन्होंने कहा कि मुझसे रब्ता क्यों नहीं हुआ मुझे ये पता है, लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं, रब्ता क्यों नहीं हो रहा मैं ये नहीं बताऊंगा। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि याह्या खान शेख मुजीबुर रहमान से बात इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहते थे, वो मामलात को अपने हाथ में रखना चाहते थे। उन्होंने IMF के हवाले से जो लेटर लिखा गया उसको डिफेंड किया।
उन्होंने कहा कि IMF से मेरी मुलाकात जब हुई थी तो मैंने उनसे कहा था, यानी हमारी जो मुलाकात थी, कि फ्री फेयर इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उसका ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। तो लेकिन और अभी भी यही बात है, इस वक्त पाकिस्तान में जो हुआ ये सब गलत हुआ। उन्होंने कहा कि धांधली की तहकीकात के लिए आप 4 हलके खोल लें। एक नवाज शरीफ का, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनको हराया। दूसरा ओन चौधरी का खोल लें, सलमान अकरम राजा ने उनको हराया। तीसरा उन्होंने कहा पेशावर का खोल लें, नूर आलम जो है, जो पहले PTI में था, उसका हल्का, वो भी धांधली करके उसको, नूर आलम को जितवाया गया, उसको देख लें। और फिर जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, उनमें से कोई एक हल्का खोल लें। तो ये जो 4 हलके हैं इनकी आप तहकीकात करवा लें, आपको पता चल जाएगा सारा, और धांधली का जो मामला है वो बिल्कुल वो हो जाएगा। आदिल राजा के बारे में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या उनका कोई PTI से ताल्लुक है, उन्होंने कहा कौन है आदिल राजा? मुझे तो नहीं पता आदिल राजा कौन है, मेरे पास तो 7 महीने से कोई फ़ोन नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। आई हैव नो आइडिया कि ये लोग कौन है और ये क्यों इस तरह की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये, मैंने उनसे सवाल किया कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो उन्होंने कहा कि वे फॉरवर्ड मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए कि ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने 25 नशिस्तें जीती हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, उनको इक़्तिदार दें। मैं ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता कभी भी। और ये बात कहना कि धांधली हुई है या अपने हक़ के लिए बात करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टकराव कर रहे हैं, हम किसी पे हमले कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी किसी तरह की कोई, उन्होंने कहा कि बात नहीं हुई। और उन्होंने बड़ा खुलकर ये बात कही मुज़ाकरात के हवाले से कि जी पहले आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी आपका झगड़ा था, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर उनके साथ आप बात कर रहे हैं तो कल पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ भी? तो उन्होंने कहा कि 3 जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, ये वो जमातें हैं कि जो इनके साथ बात नहीं हो सकती, इसलिए कि ये जो धांधली हुई है, जो बेईमानी हुई है, उसको तस्लीम करते हैं और उसको उस पर तनकीद नहीं करते। सदारती इंतखाब के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस तरह सीट्स दी हैं, ख़वातीन की सीट्स दे दी हैं, ये सेनेट में और ये सदारती इलेक्शंस में ये इसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, संडे को भरपूर एहतजाज होगा और उसमें लीड करेगी PTI उसको। लेकिन ये जो एहतजाज है इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये टकराव है। और मैं ये बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ या हमारा कोई लीडर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है और ना हमारी फ़ौज से कोई जंग है। एक सवाल था कि बहुत सारे आपके लीडर रूपोश हैं, अभी तक बाहर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वो उनको गिरफ़्तार नहीं करते, उनको उठा लेते हैं, उन पर टार्चर करते हैं, उनसे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयान लेते हैं, इसलिए वो लोग जो हैं वो भागे हुए हैं और वो गायब हैं। लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी है। मैं ना ग़ुलामी कबूल करूँगा, ना मैं कोई ऐसी डील करूँगा। जो 25 सीटों वाले हैं उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की जो बात है, इसको हम तस्लीम नहीं कर सकते। जमहूरियत का पहले ही जनाजा निकाल दिया और अब ये धांधला करके इन्होंने बिल्कुल पूरा सिस्टम जो है वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। SIFC पर उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये 2-4 अफ्रीकी ममालिक में ये मॉडल है, चैड वगैरह में, तो इसने क्या वहाँ पर परफॉर्म किया? कुछ परफॉर्म नहीं किया इन्होंने। और ये SIFC कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल एक फेलियर है पाकिस्तान में। और IMF को अपनी जो तरजीहात हैं वो दुरुस्त करनी चाहिए और IMF को चाहिए कि वो जो गुड गवर्नेंस के हवाले से जो उसकी कमिटमेंट है, जो उसने वादा किया, उस पर देखे, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत बनाई गई है ये मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकती और वो सियासी इस्तेकाम जो है ज़रूरी है मुआशी इस्तेकाम के लिए। तो इसका मतलब है कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सफ़र करेंगे। तो मैं इस जो जाली हुकूमत है उसको मैं पाकिस्तान के अवाम की खातिर मैं उसको कबूल नहीं करूँगा और मैं किसी तरह की डिक्टेशन नहीं लूँगा और हम अपनी जो कोशिश है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन ये कहना कि हम कुछ टकराव कर रहे हैं, हम किसी इदारे पर चढ़ाई कर रहे हैं, हम फौज से लड़ रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है और इसका एंड हो सकता है अगर 9 मई की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो बिल्कुल खुलकर सामने बात आ जाएगी कि कौन लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया और फिर आप उनको सज़ा दें।
तो मुझे अडयाला जेल से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।